सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलील मुद्दती हुकूमत का सामना एक बड़े खौफनाक माशी बहरान से है, जिसे ये हल करे तो इसकी सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है और अगर टाले तो अगली हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का बेहतरीन रास्ता ये है कि हुकूमत बिला ताख़ीर नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। उनका कहना है कि हुकूमत का अरसा 4 या 7 माह तक महदूद करते हुए इंतखाबात की तारीख का फिलफौर ऐलान करना होगा। इंतखाबात नवंबर में हों या अगले वर्ष मार्च में, इससे बड़ा मसला पैदा नहीं होगा, लेकिन मसले का हल यही है कि इनकी तारीख का ऐलान फौरी कर दिया जाए। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना की पार्टी अरकान की मुशावरत के बाद इत्तेहादियों के साथ इत्तफ़ाक़ राय से शहबाज हुकूमत कुछ अहम ऐलानात करने जा रही है। इन मुमकिना अहम ऐलानात का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत के 4 बड़े मकमसों से है। अव्वल, मौजूदा हुकूमत की मुद्दत क्या हो, 4 माह, 7 माह या 14 माह। लगता यूँ है कि बहस 4 माह या 14 माह के अरसे पर हो रही है। अगर ये हुकूमत 4 माह रहती है तो ये इमरान हुकूमत के छोड़े हुए माशी और इंतज़ामी मलबे का बोझ उठाने से बच सकती है, लेकिन इस दौरान इमरानी लहर का गैज़ व ग़ज़ब एक हद तक बरकरार रहेगा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के लिए 100 से ज़्यादा नशस्तों पर उम्मीदवार तलाश करना मुश्किल होगा। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि मईशत को डिफ़ाल्ट या दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF से मुआहदा करना तो अमर मजबूरी है, अलबत्ता इसका बोझ निगरान हुकूमत के सर मंढा जा सकता है। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने या 14 माह की हुकूमत की सूरत में माशी दिवालियापन से बच निकलने के लिए सख्त फैसले करने होंगे और अवाम पर बजट खसारे का बोझ पहले से कहीं ज़्यादा डालना पड़ेगा। ऐसी सूरत में महंगाई की नई लहर इमरान को काफ़ी बारूद फराहम कर सकती है, लेकिन इंतहाई उम्दा कारकर्दगी और मुतवाज़न फैसलों से माशी हालात इस्तेहकाम की तरफ जाना शुरू हो सकते हैं और अगले से अगले बजट में आवाम को तसल्ली देने की गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन सियासी तूफान ऐसा है जिसमें इमरान खान आए रोज़ तरह तरह के आतिशी मादे में इजाफा करते चले जा रहे हैं। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि इमरान खान हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी हमला आवर हैं और फौजी क़यादत पर दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। अटक के बाद मर्दान के जलसे में तो कप्तान ने अपने खिलाफ अमरीकी साजिश को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी भी सलामती के इदारों पर डाल दी है। इनके बकौल साबिका वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम मुतालिका इदारों को भिजवा दिया था कि हुकूमती तब्दीली से मईशत ज़मीं पर आन गिरेगी, लेकिन हुकूमत की तब्दीली की साजिश को ना रोका गया। गोया मुक़्तदरा की गैर जानिबदारी दरअसल अमरीकी साजिश की कामयाबी की ज़ामिन बनी। इमरान खान अब 20 मई को इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने का ऐलान करने जा रहे हैं और तब तक वहां धरना या कब्जा बरकरार रखेंगे जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी, नए इलेक्शन कमीशन का क़याम और मौजूदा हुकूमत बरतरफ करके अबूरी हुकूमत का ऐलान नहीं हो जाता। हुकूमत समेत तमाम इदारे इमरान की जारहाना हिकमत अमली के सामने पिछले कदमों पर हटने को इसलिए मजबूर हैं कि मईशत आखिरी सांसों पर है। लिहाजा जो लोग 14 माह की हुकूमत के मुद्दई हैं, इन्हें पीछे हटना होगा। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि हुकूमती अरसा 4 या 7 माह से आगे जाएगा तो पानी सर से गुजर सकता है। लिहाजा हुकूमत का अरसा 4 या 7 माह तक महदूद करते हुए इंतखाबात की तारीख का फिलफौर ऐलान करना होगा। इंतखाबात नवंबर में हो या अगले वर्ष मार्च में, इससे बड़ा मसला पैदा नहीं होगा, लेकिन मसले का हल यही है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। दूसरा बड़ा मकमसा ये है कि मालियाती दिवालिया से बचने के लिए IMF प्रोग्राम को बहाल किया जाए या नया माहिदा किया जाए, लेकिन शराइत तो IMF की ही होनी है। और कौमी खुद मुख्तारी का अलम बुलंद करने वाले कप्तान ने IMF से बदतरीन शराइत पर मुआहदे किए, तोड़े और बद से बदतरीन शराइत पर अंगूठे लगाए। अब ये मुआहदे मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गए हैं। अफरात ज़र, रुपये की तेज़ी से गिरती कदर, नाकाबिल बर्दाश्त बैरूनी और अंदरूनी खसारों और कर्ज़ों का देव हेकल बोझ गुज़िश्ता 3 हुकूमतों और इमरान हुकूमत ही की देन है। मुख्तसर मुद्दत यानी 4 माह की सूरत में नरम मुआहदा किया जा सकता है और कड़वे फैसलों का बोझ अबूरी हुकूमत को मुंतकिल किया जा सकता है, बशर्त ये कि IMF इस पर तैयार हो। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक 7 माह की मुद्दत की सूरत में IMF की सख्त शराइत का बोझ उठाना होगा। अलबत्ता इस बोझ को 3-4 साल की मुद्दत के इजाफे के साथ किस्तों में बांटकर गैर मकबूल फैसलों को चंद माह के लिए टाला जा सकता है।
ताहम मौजूदा हुकूमत से इमरान की नफरत इतनी शदीद है कि उन्होंने इसके क़याम को मुल्क पर एटम बम गिराने से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया है। ऐसे में सियासी जमातों के माबैन कोई सियासी समझौता कैसे होगा? इम्तियाज़ आलम के बकौल मौजूदा बहरान की असल जड़ माली या मालियाती खसारे में नहीं बल्कि एक नहीफ और दस्त नगर मईशत की बूदी बुनियाद पर एक लहीम शहीम रियासत के बलाई ढांचे का बोझ है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अहम तरीन फैसले साजी पर अमरीका का कब्जा है। पॉपुलिस्ट इमरान खान स्टेट को बदलने के नारे तो लगाते रहे, लेकिन असल तब्दीली तब आएगी जब अमरीका का हर जानिब कब्जा ख़त्म किया जाएगा और मईशत को पायदार बुनियाद पर तरक्की देते हुए अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि भारी भरकम पाकिस्तानी रियासत का बोझ नहीफ माशी बुनियाद पर इतना ही डाला जाए जितना ये सहार सके। ये हल तो बड़ा सीधा सादा है, लेकिन ताकतवर इदारे और उमरा इस पर अमल दरामद नहीं होने देते। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि ये छोटी मोटी और बड़ी करप्शन ख़त्म करने का मामला नहीं, ये समाजी काया पलट का सवाल है जिसे हमारी तीनों हुक्मरान जमातें अपने तबकाती किरदार के वस्फ हासिल करने की सलाहियत नहीं रखती। मौजूदा हुकूमत भी ज़्यादा से ज़्यादा इमरान हुकूमत से बेहतर लीपापोती कर पाएगी, लेकिन बहरान का मंबा अपनी जगह बरकरार रहेगा। इनके मुताबिक बड़ा मकमसा ये है कि एक कलील मुद्दत मखलूत हुकूमत का सामना एक बड़े खौफनाक माशी बहरान से है, जिसे ये हल करे तो इसकी सियासी खुदकुशी का मुतरादिफ है और अगर टाले तो अगली हुकूमत को बड़ी मुसीबत से दोचार कर देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।